आज हम बात करने वाले कन्वर्जन के बारे में। सबसे पहला कन्वर्जन है एथेन से ब्यूटेन। सबसे पहले देखो हमें बनाना क्या है। एथेन का मतलब क्या होता है, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन। तो हमें इस प्रकार से क्या बना लेना है, 2 कार्बन बनाना है। ये हो गए 2 कार्बन और ये हो गया सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया ये एथेन। हमें एथेन से क्या बनाना है बेसिकली CH3 इससे क्या बनाना है ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 और ए ना मतलब सिंगल बॉन्ड। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, हमें एथेन से जाना है ब्यूटेन में। तो बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा ऐसी कोई अभिक्रिया जो कि आपकी संख्या बढ़ाती हो, श्रृंखला को बढ़ाती हो, जो 2 से क्या करती हो 4 करती हो, जो 1 से 2 करती हो। क्या ऐसी कोई श्रृंखला वृद्धि की अभिक्रिया है जो कि हमने पढ़ चुके हैं, कौन सी? हाँ, यहां पर आप किसका सहारा ले सकते हो, वुड्स अभिक्रिया। क्योंकि वुड्स अभिक्रिया में यदि आप 2 कार्बन का हेलो एल्केन लेते हो तो आपको 4 कार्बन का हेलो एल्केन, मतलब 4 कार्बन का है आपको एल्केन मिल जाएगा। यदि आप 1 कार्बन का हेलो एल्केन लेते हो तो 2 कार्बन का क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा बेसिकली। तो यहां पर हमें क्या करना है, 2 से 4 में जाना है। कहां से कहां जाना है, 2 से 4 में जाना है। तो क्या हम सीधे यहां पर सोडियम धातु से क्रिया करवा ले, नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात वो अभिक्रिया कौन देता, केवल हेलो एल्केन देते हैं सबसे पहली बात। तो इसे मुझे किस में बदलना पड़ेगा, हेलो एल्केन में। क्योंकि जब तक मैं इसे हेलो एल्केन में बदलूंगा नहीं, हम सोडियम की अभिक्रिया कराएंगे नहीं शुष्क ईथर की उपस्थिति में और आपका ब्यूटेन बनेगा नहीं। तो सबसे पहले ये जो आपका CH3 है, इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, Cl2 से कराएंगे, एल्केन का हेलोजनीकरण। तो बेसिकली वहां पर होता क्या है, हम आपका सूर्य का मंद प्रकाश लेते हैं Hµ। तो बेसिकली क्या होता है, Cl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं Cl-Cl। तो देखो जैसे कि हम CH4 लेते थे, इसकी अभिक्रिया जब हम Cl2 से कराते थे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होता था, CH3H, ये वाला H के साथ कौन निकल जाता था, Cl, और क्या क्या बाहर निकल जाता है HCl, और बेसिकली क्या आ जाता था आपका CH3Cl आ जाता था। यहां पर भी वो सेम टू सेम हो सकता है। क्या होगा, ये जो आपका CH3 से मैं ऐसा बना सकता हूँ CH2 और ये आपका H। तो क्या होगा, ये जो आपका एक Cl है एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा, ये जो एक Cl है वो इस एक H के साथ चले जाएगा और क्या निकाल लेगा HCl, और क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 Cl। कितना हो जाएगा, CH3 CH2 Cl बन जाएगा आपका। अब जैसे ये निर्मित हो गया CH3 CH2 Cl निर्मित हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे सोडियम से अभिक्रिया कर लाते हैं। वुड्स अभिक्रिया का सार लेते हैं किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जब हम शुष्क ईथर लेंगे, जब हम सोडियम यहाँ पे कितने 2 है, तो ये भी हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इस 2Na की अभिक्रिया 2CH3 CH2 Cl के साथ कराऊंगा तो आपका 2Na इस 2 Cl के साथ निकल जाएगा। क्योंकि बेसिकली इसे मैं ऐसा बना सकता हूँ CH3 CH2 Cl, 2Na को ऐसे लिख सकता हूँ Na। तो क्या होगा, ये जो एक 2Na 2 Cl को ले जा लेंगे और क्या बना लेंगे आपका 2 NaCl बना लेंगे, और ये दोनों अकेले बच जाएंगे, और ये क्या बना लेंगे आपस में CH3 CH2 CH2 और ये आपका CH3। किसका निर्माण हो गया, बेसिकली आपके ब्यूटेन का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर एक बात को हमेशा याद रखना कि कई लोग क्या करते हैं, सीधे जो आपका दिखा उन्हें ये याद रहता है कि वुड्स अभिक्रिया से हम 2 का 4 कर देते हैं, 1 का 2 कर देते हैं, वो उन्हें याद रहता है। तो वो सीधे क्या करते हैं, सोडियम से यहाँ से अभिक्रिया करा देते हैं। लेकिन वो अभिक्रिया कौन देते, केवल हेलो एल्केन। तो सबसे पहले मुझे इसे किस में बदलना पड़ेगा, हेलो एल्केन बदलने पड़ेगा। और हेलो एल्केन बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एल्केन का हेलोजनीकरण, उसे जैसे बदलेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन मिल जाएगा आपका। देखो जो कि मिला है, फिर हमने हेलो एल्केन जैसे मिला उससे हमने 2 ले लिए, 2 Na से कराए तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपके किसका निर्माण हो गया, ब्यूटेन का। दूसरा कन्वर्जन है आपका ब्रोमोमेथेन से एथिल साइनाइड। सबसे पहले कहां से कहां जाना है वो देखो। मेथ का मतलब क्या होता है, 1 कार्बन, तो हमें क्या बना लेना है 1 कार्बन। एन का मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड होगा बेसिकली, और ब्रोमो का मतलब क्या है कि पहली पोजीशन पे क्या है आपका ब्रोमीन है। तो बेसिकली यहां से क्या जुड़ जाएगा, सीधे आपका ब्रोमीन, और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। मतलब कि आपको ब्रोमोमेथेन, ये हो गया ब्रोमोमेथेन, इससे क्या बनाना है आपको, एथिल साइनाइड। एथिल का मतलब क्या होता है बेसिकली आपका 2, एथ का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, और साइनाइड का मतलब क्या होता है आपका Cn। मतलब कि आपको निर्माण किसका करना है, CH3Cn का, एथिल साइनाइड।
तो बेसिकली क्या ऐसी कोई अभिक्रिया है कि हम ब्रोमोमीथेन से एथिल साइनाइड में सीधे जा सकते हैं? तो यदि आप क्या करो, हेलो एल्केन की अभिक्रिया, बेसिकली जो आपका CH3Br होता है, इसकी अभिक्रिया बस आपको किससे करानी है? पोटेशियम साइनाइड से करानी है। किससे करानी है? पोटेशियम साइनाइड से करानी है। किसकी उपस्थिति में? अल्कोहल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? अल्कोहल की उपस्थिति में। तो आपको क्या मिल जाएगा? ये जो K है वो किससे निकल जाएगा? Br के साथ। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका KBr और साथ ही साथ CH3Cn बन गया जो आपको बनाना था ब्रोमोमीथेन से एथिल साइनाइड। मैंने कहा भी था यदि आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, मेथ मतलब एक कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, तो बेसिकली जब हमें कार्बन की संख्या बढ़ानी रहती है तो हम किस अभिक्रिया हेलो के साथ किसकी अभिक्रिया कर सकते हैं? पोटेशियम साइनाइड, जो कि मैंने कराया तो अपने आप देखो संख्या बढ़ गई, 1 से कितना हो गया? ये 2 हो गया। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो क्या बनाना है हमें? ब्रोमोमीथेन से आइसोसाइमेथेन बनाना है। तो बेसिकली ब्रोमोमीथेन क्या होता है? सबसे पहले वो देखो, मीथेन का मतलब 1 कार्बन और ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे। तो वो क्या हो गया आपका? CH3Br। आपको CH3Br से क्या बनाना है? बेसिकली आइसोसाइनोमेथेन। बेसिकली यहाँ पर क्या आएगा आपका? साइनोमीथेन आएगा। साइनो होता है, साइमेथेन नहीं होता, साइनोमेथेन। आइसोसाइनोमेथेन। तो बेसिकली आपको क्या बनाना है? CH3NC बनाना है। देखो मेथेन का मतलब क्या होता है? 1 कार्बन, और आइसोसाइनो का मतलब होता है आपका NC। तो बेसिकली आपको हेलो एल्केन से क्या बनना है? आइसोसाइनो वाला यौगिक बनाना है। तो आप क्या कर सकते हो? सीधे सीधे CH3Br की अभिक्रिया किससे करा देनी है आपको? AgCN से। किससे करा देनी है? AgCN की से करा देनी है। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? अल्कोहल की उपस्थिति में करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो आपका Ag है वो किसके साथ निकल जाएगा? Br के साथ, और आपका क्या बन जाएगा? बेसिकली AgBr बन जाएगा, साथ ही साथ CH3NC बच जाएगा। ये हमने देखे थे जब हम बात कर रहे थे अभिक्रियाओं के बारे में। बेसिकली जब आपकी हेलो एल्केन की अभिक्रिया AgCN से कराते हैं अल्कोहल की उपस्थिति में, तो आपका किसका निर्माण होता था? आइसोसाइनेट का। देखे थे हमने। तो बस यहाँ पर हमें वही अप्लाई करना था ब्रोमोमीथेन से आइसोसाइनोमीथेन बनाने के लिए।